आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन क्या होती है? दिशा। डिस्टेंस मतलब दूरी। दिशा और दूरी, ये चैप्टर का नाम है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिशा तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हमारे 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कौन सा, मतलब जो हमें ऐसे तो नॉर्मली सभी जान लेते हैं, लेकिन हमें चार्ट पेपर पे प्रेजेंट करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हम कैसे दिशा को प्रदर्शित करते हैं उसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ये कैसा होगा, ये एक दूसरे के क्या होंगे, काटते हुए जाएंगे। हॉरिजेंटल वाली जो होगी ये उसके वर्टिकल के परपेंडिकुलर होगी, और जो वर्टिकल वाली है ये हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर होगी। हमने 4 लाइनें बना देगी, उस पर हम क्या करेंगे, दिशा को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो जो हमारी ऊपर वाली लाइन गई है हॉरिजेंटल वाली, जो हमारे ऊपर वर्टिकल वाली है, वर्टिकल के ऊपर टॉप पे हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है। नॉर्थ मतलब उत्तर। हम कॉपियों में दर्शाते हैं या डायग्राम बनाते हैं तो हमारी उत्तर दिशा जो बोली जाए तो ऊपर की तरफ होती है, नॉर्थ ऊपर होता है। नीचे वाली डायरेक्शन जो होती है वो साउथ मतलब दक्षिण को दर्शाती है। उसके बाद हम अपने ही जस्ट सामने देखते हैं, अपना राइट और लेफ्ट लेते हुए हम जो हमारा राइट होता है उसे हम क्या करते हैं, ईस्ट मान लेते हैं मतलब पूर्व दिशा, और जो हमारा लेफ्ट होगा उसे हम वेस्ट मानते हैं मतलब पश्चिम दिशा। तो हमारी सारी दिशाएं तो कंप्लीट हो गई। अब उसमें क्या होता है, ऐसे बोल देता है क्वेश्चन में, पूरब पश्चिम मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन कर दे, जैसे बोलेगा उत्तर पूरब दिशा, या बोल देगा दक्षिण पश्चिम दिशा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हमें पूछ लेते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, जो हमने 4 दिशाएं की थी अब इसके क्या करेंगे, अब इसे हम एक दो लाइन 45 एंगल पे फिर से काट लेंगे, इसे खींचेंगे। जब हम इसे 45 में खींच रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, फिर से हमें 4 लाइनें और मिल गई, इस 4 के बीच बीच जो है फिर से मिल गई। तो हमें फिर से दर्शाना कैसे है इसको, जो हमारा ईस्ट है और नॉर्थ है, ईस्ट और नॉर्थ के पॉइंट एक बीच में पॉइंट है जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, नॉर्थ और ईस्ट। ये हमारा होगा उत्तर और पूर्व दिशा। इसी तरीके से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, मतलब कि पश्चिम और उत्तर, तो हमारा जो 20 को पॉइंट होगा ये पश्चिम और उत्तर दिशा कहलाएगा। फिर नीचे चले आते हैं, जो हमारा पूर्व और दक्षिण, तो 20 का पॉइंट जो होगा, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा दक्षिण और पूर्व। फिर उसके बगल में हम लेफ़्ट में आते हैं, लेफ़्ट में हमें मिल रहा है वेस्ट और साउथ मतलब पश्चिम और दक्षिण, तो उसके पॉइंट 20 को हम पश्चिम और दक्षिण दिशा बोल सकते हैं। अब अगला कैसे हमें पूछता है, जिस तरह हमने सभी को दिशा में प्रदर्शित कर दिया उसके बाद हमें एंगल भी देगा। तो जो हमारा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है उसमें क्या है, उसमें हमने एक बीच में पॉइंट दे दिया है, मतलब कि उत्तर और पूर्व दिशा के बीच जो एंगल बना है हमारा, वैसे तो हमारे 90-90 बन जाएंगे, जो 4 दिशाएं हमें मिलेंगी। उसके क्या होगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमें एक 90 एंगल मिलेगा। उसके बीच में जो हमारे 45 एंगल बन रहा है, ये 45 ऊपर और 45 नीचे, वो हमारा होगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। इसी तरीके से हमें सब में 45 का एंगल मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब हम घड़ी की दिशाओं में चलते हैं तो उसमें हम कैसे कदम चलेंगे, घड़ी की दिशाएं जो होगी, विपरीत दिशाएं हमारी होगी एंटी क्लॉकवाइज, और जो हमारी हम सीधी दिशाओं में चलते हैं घड़ी की तो वो क्लॉकवाइज होता है। अब हमें एक क्या है, कंडीशन है, जो लेफ्ट से लेफ्ट बोलेगा तो क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा, मतलब पूर्वावस्था, मतलब जो क्वेश्चन में हमें बोला रहेगा वही अवस्था हमें फिर से मिल जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट है 3, मतलब 3 बार लेफ्ट हो जाए तो हमें क्या बोलेगा, राइट के बराबर होता, मतलब एक राइट के बराबर हो जाएगा जब वो 3 लेफ्ट बोल देगा। फिर तीसरा क्या बोलेगा, क्वेश्चन में 3 बार राइट बोलेगा तो एक लेफ्ट के बराबर होगा। चौथा कंडीशन है, जब 4 बार राइट बोल देगा तो हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 मतलब क्या होगा, वो पूर्वावस्था में फिर से आ जाएगी।
उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो क्वेश्चन में बोला रहेगा वही फिर से क्वेश्चन में हमें जो आंसर मांगेगा वही होगा आंसर। अब हम आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि एक पहले टाइप का, यदि उत्तर पूर्व दिशा को पूर्व कहा जाए तो दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो बताइए कि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा। इसको क्या करेंगे, हम फिर से इसको डायग्राम बनाएंगे। कैसे, जैसा हम बता चुके हैं पहले कि हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। उसके बाद क्या होगा, हम उनके बीच में जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दोनों के बीच में क्या करें, इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे दोनों साइड में, जिसमें हमें 45 और 45 का एंगल भी मिलेगा और साथ साथ उत्तर पश्चिम या दक्षिण उत्तर या उत्तर दक्षिण ऐसे हमें दोनों दिशाओं कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा, उसका पॉइंट भी दिख जाएगा। तो हमें पहले क्या बोलेगा, नॉर्थ और ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व। उत्तर और पूर्व को क्या बोला है इसने, पूर्व बोला है। ये 45 क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम। उसके बाद क्या बोला है हमें, साउथ और वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम को हमें बोला है वेस्ट मतलब पश्चिम बोला है। तो हमें फिर से पूछा है साउथ और ईस्ट मतलब दक्षिण और पूरब। दक्षिण और पूरब हमारा क्या होगा, साउथ मतलब 45 हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, साउथ दिशा मिल जाएगी। तो हमारा आंसर होगा साउथ। अब अगला एग्जाम्पल है, घड़ी में 10:30 हो रहे हैं। यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम में हो तो बताइए कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक घड़ी बनाएंगे। घड़ी को जैसे एक घड़ी की डिनोटिंग नंबर होता है, वैसे ही नंबर को पूरी तरीके से पूरे डिजिट को हम उसमें क्या करेंगे, दर्शाएंगे। दर्शाने के बाद हम अपनी दिशा को देखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी हम उसी में दर्शा देंगे। और फिर हम जो बोला है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब, इन सबको भी हम उसके साथ साथ दर्शाते चलेंगे। ठीक है, अब हमने जो दर्शा दिया है तो इसमें क्या बोला है, जो हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ को बोला है, जो हमारा साउथ है, साउथ को क्या बोला है, साउथ और वेस्ट। इसने बोल दिया है साउथ दिशा को, साउथ दिशा तो हमारी इसमें क्वेश्चन में बोल दिया साउथ को हम साउथ वेस्ट मानते हैं, और नॉर्थ वेस्ट को हम क्या मान रहे हैं, नॉर्थ। तो हमारा उत्तर पश्चिम दिशा मतलब पूछा है क्वेश्चन में, उत्तर पश्चिम दिशा को हम उत्तर दिशा ही मान रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो रहा है, उत्तर दिशा। अब अगला एग्जाम्पल हमारा होता है, घड़ी में 3 बज रहे हैं। यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो बताइए कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं। घड़ी में हम नंबर को प्रदर्शित कर देंगे। ऊपर हमारा 12 है, फिर 3, फिर 6 और 9, मतलब हमारे चारों दिशाएं भी मिल गई, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। तो इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो हमारा ईस्ट है उसे हम क्या बोला है, इसने साउथ बोला है, मतलब पूरब को दक्षिण बोला है, और जो हमारा उत्तर है उत्तर को पूरब बोला है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है मिनट की जो सुई है, तो मिनट की सुई हमारे किस दिशा में होगी, पूरब दिशा में। अब दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं। इसमें दूसरे टाइप में क्या हो रहा है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे टाइप में जो है उसे समझते हैं। मोहन पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वहाँ से 90 वामावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त और अंत में 90 वामावर्त हो तो बताइए कि अब वह किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले हम फिर से क्लॉकवाइज हम एक घड़ी बनाएंगे, क्लॉकवाइज चलती हुई एक घड़ी बनाएंगे। उसमें हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिशाएं देंगे। उसके बाद जो हमारा नॉर्थ साउथ और हमें इंक्लाइन भी लाइनें खींचेंगे, जिसके थ्रू हम उसके क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को भी पॉइंट पॉइंट दे के निकालेंगे। मतलब कॉम्बिनेशन में जो बोला है नॉर्थ और ईस्ट बोला है, ईस्ट और साउथ बोला है, वेस्ट और ईस्ट बोला है, इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले बोला है लेफ्ट का 90 डिग्री, ठीक है, मतलब वामावर्त मतलब बाएं, और दक्षिणावर्त मतलब राइट साइड या दायां, वामा मतलब लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट का बोला है 90 डिग्री, फिर बोला है राइट का 135 डिग्री मतलब 135 डिग्री,
आगे बोला है 90 डिग्री लेफ्ट में। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट का है इसे जोड़ लेंगे और राइट से माइनस कर देंगे। तो हमारे लेफ्ट का जो है ये 90 कितना होगा 180, लेफ्ट का हो गया, और राइट का 135 डिग्री है, तो उसमें हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमें लेफ्ट का 45 मिल रहा है। 180 में हम कितना 135 माइनस कर रहे हैं, तो हमें 45 लेफ्ट का माइनस में दिख रहा है। जब माइनस में हमें दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको दिशा हम फिर से चलेंगे, यानी जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो 45 हम जहाँ पे थे वहाँ से हम 45 फिर से लेफ्ट चलेंगे, अपने से बाएं चलने पे हमें उत्तर पूरब दिशा प्राप्त हो रहा है। अगला एग्जाम्पल हमारा है, कमल दक्षिण दिशा में मुँह करके खड़ा है। यदि वहाँ से 90 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री वामावर्त और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो बताइए कि उसकी दिशा क्या होगी। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट वाले हैं एक साइड लिख के जोड़ लेंगे और राइट को एक साइड जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमारा ज़्यादा होगा और जो हमारा कम होगा उसको माइनस और प्लस कर देंगे। तो मैं बोला है लेफ्ट में 90 और लेफ्ट में 90, तो 90 180 हो रहा है, और जो हमारा राइट का बोला है 135 और 45, तो ये भी 180 डिग्री हो। दोनों 180 और 180 मतलब 0 मतलब हमारा पूर्वास्था हम पहले ही बता चुके हैं। हम टॉपिक जो हमारा पॉइंट है नोट से उसमें ही हमने बता दिया है कि जब 0 देगा तो आपका पूर्वास्था, मतलब जो हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है पूर्वास्था मतलब दक्षिण दिशा, तो हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण ही दिशा। अब अगला एग्जाम्पल हमारा है, रमेश पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। यदि वह 90 डिग्री